आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मंदिर मस्जिद वाले बयान को लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई है और इस बीच में साधु संतों की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। एक बैठक भी इस मामले को लेकर हुई। ये बैठक हुई है वृंदावन में महंत दशरथ दास महाराज की अध्यक्षता में और बैठक के बाद ये कहा गया कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मंदिर मस्जिद वाले बयान को वापस लें और इस तरीके का बयान उनको नहीं देना चाहिए। ये कहा गया कि जिसमें मैं आपको जो मोहन भागवत ने बयान दिया था उसको पढ़कर सुनाना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशने की ज़रूरत नहीं है और इसके अलावा इस मुहिम को बंद कर देना चाहिए और कुछ लोग और संगठन मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाकर हिंदुओं का नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके का बयान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिया था और कुछ इसी से जुड़े हुए बयान पिछले कुछ दिनों में मोहन भागवत के लगातार आ रहे हैं, जिस पर कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई थी और उसका समर्थन भी किया था। हालांकि इसके साथ में कांग्रेस ने एक कटाक्ष भी किया था कि आरएसएस जो बयानबाजी करती है उसका उल्टा ही धरातल पर करती है। तो इसके पीछे एक कांग्रेस को साजिश की बू भी नजर आ रही थी। लेकिन इसमें साधु संतों की तरफ से क्या कहा गया और क्या बयानबाजी की गई है उसको मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा, जिसमें यह कहा गया कि वृंदावन में जो महंत दशरथ दास हैं उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें यह कहा गया कि सभी जो हिंदू हैं और साधु संत वो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का काफ़ी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन इस प्रकार का जो धर्म निरपेक्ष बयान देकर सनातनियों को उन्होंने असमंजस में डाल दिया है। क्योंकि जो आरएसएस एक ऐसा दल है या ऐसा संगठन है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि हिंदुओं के लिए वो लड़ता है, हिंदुओं की बात करता है, मंदिर मस्जिद की बात करता है, मंदिर की मुखालफत करता है, हिंदू राष्ट्र की मुखालफत करता है। तो ऐसी लगातार बयानबाजी पिछले दिनों में रही है और धरातल पे भी नजर आ रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के सार्वजनिक जो बयान के बाद जो साधु संत हैं वो लगातार अपनी नाराजगी जता रहे हैं। इसमें स्वामी बलरामाचार्य महाराज ने कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने तीसरी बार हिंदुओं पर मानसिक चोट किया है। यानी कि जो साधु संत हैं मोहन भागवत के इस बयान को लेकर वो समर्थन नहीं कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो मंदिर मस्जिद है या धर्म का मामला है वो जो धार्मिक नेता हैं, साधु संत हैं, उन्हीं को इस तरीके के बयानबाजी करना चाहिए और उन्हीं के ऊपर छोड़ देना चाहिए, ना कि इसमें उनको कूदने की ज़रूरत है। तो साधु संतों की तरफ से एक कड़ी प्रतिक्रिया आई है। तमाम जो राजनीतिक दल हैं, पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हैं या फिर दूसरी जो राजनीतिक दल हैं, उनकी तरफ से कई बयानबाजी आई है, जिसमें आरएसएस पर कटाक्ष किया है। आरएसएस के पिछले दिनों के कई ऐसे बयान और धरातल पर ज़मीनी स्तर पर जो भी आरएसएस ने कदम उठाया है उसको भी उजागर भी किया है, उसका भी मुद्दा उठाया है। लेकिन जब धार्मिक नेताओं की तरफ से, साधु संतों की तरफ से इस तरीके की जो बयानबाजी सामने आती है और जिसमें क्योंकि माना जाता है कि आरएसएस बीजेपी का पूरी तरीके से सपोर्ट करती है और आने वाले दिनों में जो चुनाव है, खास करके दिल्ली में चुनाव है और प्रयागराज में जिस तरीके से महाकुंभ का आयोजन होना है अगले महीने की 13 तारीख से लेकर 26 फरवरी तक, करीब 1.5 महीने तक यह आयोजन चलेगा, जिसमें देश दुनिया से जो साधु संत वहां पर इकट्ठा होंगे, चाहे वो काशी के साधु इकट्ठा हों, चाहे वो प्रयागराज के साधु संत तो इकट्ठा होंगे, लेकिन इसके अलावा अयोध्या के जो साधु संत वो भी इकट्ठा होंगे। लेकिन अभी 1 साल भी नहीं गुजरा है जब राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसका उद्घाटन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके अलावा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी उसमें शामिल हुए थे और उस दौरान जो देश दुनिया के लोग इकट्ठा हुए थे, जो भारतीय हैं, बड़ी संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे थे अयोध्या में। और ये माना जा रहा था कि जो मंदिर जिस तरीके से निर्माण हुआ है, उसका उद्घाटन हुआ है, कई
100 साल के जो इंतजार के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसका उद्घाटन हुआ, और वो भी बीजेपी के शासन में, जिसमें संघ और इसके अलावा बीएचपी का बड़ा योगदान रहा है। लेकिन अब इस तरीके की जो बयानबाजी संघ प्रमुख मोहन भागवत लगातार कर रहे हैं, उसको लेकर कई ऐसे संगठन हैं, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो जो दक्षिण हिंदू पंथ कहलाते हैं और उसका सपोर्ट भी करते हैं, उनमें बड़ी ज़्यादा असमंजस की स्थिति है। उनका ये मानना है, क्योंकि अभी संभल में हाल फिलहाल में अभी मुद्दा वहाँ पर चल ही रहा है, और इसके अलावा जौनपुर में एक मस्जिद है, उसके अंदर भी मंदिर होने की बात कही गई है। इसी तरीके के देश के अलग अलग इलाकों में जहाँ जहाँ पर भी मस्जिद है, वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वहाँ उसके नीचे कोई मंदिर है, हनुमान मंदिर है या फिर शंकर जी की मंदिर है, वो उसको तोड़कर उसको ज़मीन में नीचे दबाकर उसके बाद मस्जिद का निर्माण हुआ है। तो इस तरीके के जो लगातार खबरें संभल से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश से आ रही है, और उसी बीच में संघ प्रमुख मोहन भागवत का जो ये बयान है, उसको लेकर साधु संतों की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया है, जिसमें कई संगठनों की तरफ से कई जो साधु संतों की जो गुट है, चाहे वो अयोध्या में हो, चाहे प्रयागराज में हो, चाहे वो काशी में हो या फिर हरिद्वार में हो, ये ऐसी जगहों पर है जहां साधु संतों का एक बड़ा टोला रहता है, बड़ी संख्या में रहते हैं, वहां से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। और यह कहा गया है कि इस तरीके की बयानबाजी से उनको दूर रहने की जरूरत है।